शुभ अशुभ प्रभाव बुध का, कहीं उन्नति तो कहीं परेशानी का। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आज के भाग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के भाग में हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। वह विषय है बुध ग्रह का राशि परिवर्तन। आप कहेंगे इसमें क्या विशेष बात है? बुध ग्रह महीने में एक बार या कभी कभी महीने में 2 बार राशि परिवर्तन करता है, लेकिन ये राशि परिवर्तन थोड़ा अलग रहने वाला है। 27 फरवरी 2025 को बुध ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेगा। वहाँ से 7 मई 2025 तक मीन राशि में ही विराजमान रहेगा। महत्वपूर्ण बात है कि बुध वहाँ पर नीच अवस्था को प्राप्त होगा। बुध जैसा प्राकृतिक शुभ ग्रह इतने बड़े काल के लिए जब नीच अवस्था में रहेगा तो स्वाभाविक रूप से उसकी सभी राशियों पर बड़ा प्रभाव होगा। इन प्रभावों को हम राशि के अनुसार विस्तार से समझने वाले हैं। उसमें आज हम सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन करेंगे। साथ ही इस काल में करने वाले उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। बुध ग्रह सदैव रवि ग्रह के साथ रहता है, क्योंकि वह रवि के सबसे नज़दीकी ग्रह है, जिस कारण अन्य ग्रह अस्त होने पर उनके जितने तीव्र प्रभाव आते हैं उतने बुध के नहीं होते। लेकिन बुध ग्रह वक्री या स्तंभी हो तो तीव्र प्रभाव होते हैं। कई बार कुंडली का अध्ययन करते समय बुध से शुरुआत करनी पड़ती है, क्योंकि बुध ग्रह मनुष्य के मस्तिष्क पर भी प्रभाव करता है, त्वचा पर प्रभाव करता है, बोलने पर प्रभाव करता है। कई बार मानसिक बीमारी का मुख्य कारण बुध हो सकता है। या जन्म के समय बुध ग्रह स्तंभी या वक्री हो तो बच्चों को जन्म से बड़ी परेशानी हो सकती है। कई कुंडलियों में ये बात देखी गई है। कुंडली अत्यंत शुभ होती है, लेकिन जब हम बुध ग्रह को देखते हैं तो समस्या सामने आती है। कुंडली में बालिश लगने वाला, छोटा लगने वाला राजकुमार बुध ग्रह वास्तव में कुंडली पर बड़ा प्रभाव करता है। यदि वह सूर्य के साथ हो और उचित योग बना हो तो वहाँ पर बुधादित्य राजयोग निर्माण होता है, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। उचित योग अर्थात वह योग कौन सी राशि में कौन से स्थान में बना है, उससे उसका शुभत्व निर्धारित होता है। बुध ग्रह शुक्र के साथ हो तो लक्ष्मी नारायण योग निर्माण होता है। बुध ग्रह यदि गुरु के साथ हो तो वह जातक को विद्वत्ता देता है, ज्ञान देता है, क्योंकि प्राथमिक ज्ञान से सीधा विद्वत्ता विशेषज्ञ तक वहाँ पर सब कुछ उपलब्ध होता है। बुध ग्रह चंद्रमा के साथ हो तो अच्छा वक्तृत्व लेखन कला देता है। मंगल ग्रह के साथ हो तो बुध ग्रह कई बार बिगड़ता है, उससे अत्यंत नकारात्मक प्रभाव सामने आते हैं। क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि बुध ग्रह जिस ग्रह के साथ होता है उस अनुसार प्रभाव देता है। वह ग्रहों में राजकुमार है, वह जिस ग्रह के साथ होता है उसके जैसे प्रभाव देने लगता है। अभी भी हम बुध ग्रह का अध्ययन करने वाले हैं। आने वाले समय में एक अत्यंत अलग घटना होने वाली है, अर्थात बुध ग्रह एक राशि में दीर्घकाल विराजमान रहने वाला है, जो सामान्य रूप से नहीं होता। 27 फरवरी से 7 मई तक बुध ग्रह मीन राशि में विराजमान रहेगा। विशेष बात है कि इतने लंबे समय के लिए वह नीच अवस्था में भी रहेगा। कई बार नीच अवस्था का बुध अत्यंत तीव्र नकारात्मक प्रभाव देता है, लेकिन कुछ राशियों के लिए बुध का यह गोचर लाभकारी होने वाला है, तो कुछ राशियों के लिए परेशानी का रहने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बुध ग्रह के साथ उच्च अवस्था का शुक्र विराजमान रहेगा, जिस कारण वह बुध का नीचभंग करेगा। परिणाम स्वरूप वहाँ पर नीचभंग राजयोग निर्माण होगा, अर्थात राशि के अनुसार उसके प्रभाव भिन्न रहेंगे। लेकिन शुक्र और बुध में लक्ष्मी नारायण योग, नीचभंग राजयोग ऐसे 2 बड़े राजयोग बनने वाले हैं। ये योग प्राकृतिक कुंडली के व्यय स्थान में और जल तत्व की राशि में निर्माण होने वाला है। महत्वपूर्ण बात है कि बुध ग्रह जब वहाँ पर पहुँचेगा तब मीन राशि में राहु ग्रह भी विराजमान होगा। राहु और बुध एक दूसरे के मित्र माने जाते हैं।
उससे भी प्रभाव की दिशा निर्धारित होगी। बुध ग्रह का रंग हरा माना जाता है। अंकों के अनुसार विचार करें तो 5 अंक बुध को दर्शाता है। कई बार उपायों में हम रंग और अंक का भी उपयोग करते हैं। अब हम बुध के इस राशि परिवर्तन का सिंह से वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव होगा ये समझ लेते हैं। सिंह राशि की दृष्टि से विचार करें तो बुध ग्रह आपके लिए द्वितीयेश और लाभेश है, अर्थात अर्थ प्राप्ति के दोनों स्थानों का स्वामित्व बुध ग्रह के पास है। अब वह आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करने वाला है। कुंडली का अष्टम स्थान बाधा, परेशानी और संघर्ष का स्थान माना जाता है। उस स्थान में जाकर बुध ग्रह नीच अवस्था को प्राप्त होगा, जिस कारण संचित धन में हानि होना, लाभ का पूरा विश्वास होते हुए भी नुकसान होना, हाथ में आया हुआ लाभ निकल जाना, ऐसे विषय होने की संभावना है। विशेष रूप से आपका व्यवसाय यदि शेयर मार्केट से संबंधित हो तो आपने अत्यंत जागरूक रहना चाहिए। अकारक ग्रह अष्टम स्थान में अर्थात बाधा, परेशानी के साथ नीच अवस्था को प्राप्त होने वाला है, लेकिन वहां पर उसका नीच भंग भी होगा, जिस कारण आपको अचानक लॉटरी लगने जैसा धन लाभ भी हो सकता है, जहां से आपको किसी प्रकार की अपेक्षा न थी। ऐसे स्थान से धन लाभ होने के अवसर निर्माण होंगे। इसके अलावा रिश्तों में दूरी निर्माण होना या गलतफहमी निर्माण होना, ये प्रभाव भी सामने आ सकता है, क्योंकि बुध गलतफहमी का भी कारक है। इसीलिए वैसा प्रभाव आप पर हो सकता है। विशेष रूप से बुध राहु गठबंधन के कारण आपकी वाणी विचलित होगी, जिससे आपके जीवन में बड़ी बाधा निर्माण होना, आर्थिक नुकसान होना, ये विभाग भी सामने आएगा। आपके परिवार में विवाद निर्माण हो सकते हैं, इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखना चाहिए। परिवार में एकता बनाए रखने के लिए प्रयास करें। विशेष बात है कि अन्य ग्रहों का जब हम सहयोग देखते हैं तब मंगल ग्रह शुरुआत में मिथुन का है, बाद में वह कर्क राशि में जाएगा। अन्य सभी ग्रह मीन राशि में आने वाले हैं, अर्थात आपके अष्टम स्थान में आने वाले हैं। उस दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों ने व्यवसाय करते समय, व्यापार करते समय, नौकरी करते समय जागरूक रहना आवश्यक रहेगा। विशेष रूप से आप शेयर मार्केट से संबंधित किसी व्यवसाय में हो, प्लॉटिंग क्षेत्र में हो, निर्माण कार्य क्षेत्र में हो, तो जागरूक रहना आपके लिए आवश्यक रहेगा। कुछ सिंह जातकों को अपने परिवार से दूर रहना पड़ सकता है या मन से दूर जाना, ये विभाग भी आता है। ये 2 महीनों का काल है। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो भले ही आर्थिक लाभ हो, फिर भी अन्य सभी चीज़ों में जागरूक रहना, उचित दान करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। कन्या राशि की दृष्टि से विचार करें तो बुधदेव आपके राशि स्वामी है, साथ ही वे दशमेश भी है। कुंडली का प्रथम स्थान आप स्वयं, आपका चारित्र्य, आपका व्यक्तित्व होता है, तो कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है, जिस कारण बुधदेव की स्थिति आपके लिए सदैव महत्वपूर्ण होती है। अब वे आपके सप्तम स्थान में जाकर नीच अवस्था को प्राप्त होंगे, लेकिन वहीं पर उच्च देव के शुक्र देव विराजमान है, जिससे नीचभंग राजयोग, लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है। परिणाम स्वरूप आपको वहां से भरपूर पैसा प्राप्त होगा। इस काल में भरपूर आर्थिक लाभ होगा, लेकिन पारिवारिक मोर्चे पर कहीं न कहीं प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। इसलिए परिवार को संभालना, पारिवारिक एकता बनाए रखना, सुख शांति बनाए रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। जो कन्या जातक मीडिया क्षेत्र में है, सोशल मीडिया से संबंधित है, उनसे कई गलती हो सकती है, जिस कारण किसी भी प्रकार की गलत चीज का प्रचार ना हो, इस दृष्टि से सावधान रहना आपके लिए आवश्यक रहेगा। जल तत्व की राशि में जब कई ग्रह इकट्ठा होते हैं, तब लोग अधिक संवेदनशील बन जाते हैं। ऐसे संवेदनशील लोगों पर किसी भी चीज का प्रभाव शीघ्रता से होता है। कन्या महिला जातक हो तो उसने अपना उचित ध्यान रखना, अफवाहों को नज़रअंदाज करना भी आवश्यक रहेगा। अफवाहों से गलतफहमियां बढ़ती है। कोई भी आकर आपसे कुछ कह जाए और उस कारण से आप किसी पर शंका करने लगे, कुछ अलग विचार करने लगे, तो उससे आपका बड़ा नुकसान होने की संभावना है।
उपायों की दृष्टि से विचार करें तो बुधवार के दिन छोटी बच्चियों को कुमारी कन्याओं को भेंट वस्तु देना आपके लिए लाभकारी रहेगा। ये उपाय अवश्य करें। तुला राशि की दृष्टि से विचार करें तो बुध ग्रह का यह राशि परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि तुला राशि के लिए बुध ग्रह भाग्येश है। आपके कुंडली का भाग्य स्थान, धर्म स्थान बुधदेव के अधिकार क्षेत्र में आता है। उच्च शिक्षा भी बुध ग्रह से देखी जाती है। इसके अलावा बुध ग्रह आपके लिए व्ययेश भी है। अब वह राशि परिवर्तन कर आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करने वाला है, जिस कारण जो तुला राशि के जातक पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनकी योजना अप्रत्याशित रूप से पूर्ण होगी। अर्थात आपको पढ़ाई के लिए विदेश जाने के अवसर प्राप्त होने वाले हैं। वैसे शुभ योग आपके लिए निर्माण होने वाला है, उसके लिए आपने अभी से योजना बनानी चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक रहेगा, क्योंकि कुंडली के षष्ठ स्थान से हम स्वास्थ्य, कर्ज, कोर्ट कचहरी, नौकरी, प्रतियोगिता ये सब चीज़ें देखते हैं। ऐसे षष्ठ स्थान में निर्माण होने वाला नीचभंग राजयोग लक्ष्मी नारायण योग को सकारात्मक कहा जा सकता है। विशेष बात है कि ये शुभ योग आपके राशि स्वामी और भाग्येश द्वारा निर्माण होने वाला है, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही जिसे हम 21वीं सदी का राजा कहते हैं, ऐसा राहु ग्रह भी वहीं पर उपस्थित है, जिस कारण जल्दबाजी में कोई चीज़ें होना, अचानक से अनपेक्षित अवसर प्राप्त होना, भरपूर पैसा प्राप्त होना जैसे शुभ प्रभाव भी आपको प्राप्त होंगे। लेकिन पैसों के अलावा भी कई चीज़ें होती है। वहाँ पर आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। एक प्रकार का भय आपके मन को लगा रहेगा, इसलिए मन को संतुलित रखना यह आपकी प्राथमिक आवश्यकता होगी। उपायों के दृष्टि से विचार करें तो हर बुधवार को बुधदेव का स्मरण करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। उपाय के रूप में ये अवश्य करें। वृश्चिक राशि की दृष्टि से विचार करें तो बुध ग्रह आपके लिए अष्टमेश और लाभेश आता है। अब वह आपके पंचम स्थान में जाकर नीच अवस्था को प्राप्त होगा। कुंडली का अष्टम स्थान बाधा, परेशानी और संघर्ष का स्थान होता है। साथ ही अचानक रूप से प्राप्त होने वाला धन लाभ भी वहीं से देखा जाता है। कुंडली का लाभ स्थान लाभ प्राप्ति और स्वप्न पूर्ति का स्थान होता है, इसीलिए वह कुंडली का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। फिर भी बुधदेव आपके राशि के लिए अकारक माने जाते हैं। पंचम स्थान में सभी अकारक ग्रह इकट्ठा होने वाले हैं। जब वहाँ पर बुध ग्रह का प्रवेश होगा, तब राहु, शुक्र और नेपच्यून भी वहीं पर विराजमान रहेंगे। उसका एक दुष्प्रभाव हो सकता है। पंचम स्थान में प्रवेश करने वाले बुधदेव आपको संतति का ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं। आप रिलेशनशिप में हो तो वहाँ एक दूसरे के लिए गलतफहमी ना हो, इसका ध्यान आपको रखना है। पढ़ाई को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि पढ़ाई एक बार यदि आप पीछे हो जाते हैं तो उसमें दीर्घकालीन परेशानी होती है। नीच अवस्था का बुध आपको अधिक नकारात्मक फल नहीं देगा, क्योंकि उससे राजयोग भी बनने वाला है। आपके पंचम स्थान में नीचभंग राजयोग निर्माण होने वाला है। यह भले ही सत्य हो, लेकिन नीच अवस्था का ग्रह अंत में नीच ही होता है। वह किसी न किसी माध्यम से आपको परेशान करता है, इसलिए उचित ध्यान रखना, उचित मंत्र जाप करना, स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना, रिश्तों को संभालना आपके लिए आवश्यक रहेगा। इस प्रकार बुध ग्रह का राशि परिवर्तन सिंह, कन्या, तुल और वृश्चिक राशि पर होने वाले प्रभाव के समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।